जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। पिछले बहुत बड़े एक समय के बाद हमारा जो शिक्षा का ये जो सिलसिला था, ये जो वीडियोस का सिलसिला था, वो थोड़ा सा थम गया था कुछ निजी कारणों की वजह से। और अभी मैं आपके साथ राजस्थान के 49 क्वेश्चनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो 49 क्वेश्चन है, ये राजस्थान जीके के संदर्भ में रहेंगे। और जैसा कि आपने पिछली जो कक्षाएं हैं उनको बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उम्मीद है कि आप इस कक्षा को भी या आगे आने वाली सभी कक्षाओं को भी उसी प्रकार से प्रेम देंगे। तो आज की जो ये कक्षा है, ये शुरू करते हुए ये सवाल जो यहाँ पर आपको 49 सवाल दिखाई देंगे, ये जो है वो पिछली जो एग्जाम या हो चुकी परीक्षाएं हैं उनमें से मैंने निकाले हैं। ये सिमिलियर मुझे मिले थे कि लगभग क्वेश्चन जो है वो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए थे। हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कर्क रेखा के बारे में है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? देखिए, मैंने आपको जब राजस्थान के बारे में जीके पढ़ाया था, राजस्थान की स्थितियां विस्तार बताया था, तो मैंने राजस्थान की एक आकृति बताई थी। इस आकृति में मैंने बताया था कि जो राजस्थान है उसका एक सेकंड रुकिए, उसमें मैंने आपको चार जो बाहरी बाउंड्री पर जो चार जिले हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की थी कि चार जिले जो हैं वो कोणों पर स्थित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन पर मैंने चारों, तो इन चारों में पहले तो हम श्री गंगानगर की बात करते हैं। श्री गंगानगर, ठीक है। श्री गंगानगर के बाद दक्षिणी जो जिला है उसमें है बांसवाड़ा। इधर जो पश्चिमी दिशा है, इधर है जैसलमेर, और पूर्वी दिशा में था हमारा धौलपुर। ठीक है, इनकी जो मैंने आपको गांव तहसीलें भी बताई थी, जैसे गंगानगर की है कोणा गांव, श्री गंगानगर तहसील और गंगानगर ही जिला। बांसवाड़ा की बोरकुंड गांव, राजाखेड़ा तहसील और कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा की। ठीक है, धौलपुर जो है इधर हमने बात की थी कि सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है और धौलपुर जिला है। जैसलमेर में मैंने बात की थी कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला। ठीक है, इसके अलावा हमने बीच में भी बात की थी जो एक लापोलाई गांव हमने बात की थी इसके बारे में, लापोलाई गांव नागौर का जो आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें मैंने एक बात आपको बताता हूं कि जो ये कर्क रेखा है वो यहां से यूं गुजरती है, इस जगह से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री जो अक्षांश हमें दिखाई दिया है उसमें से कौन सी गुजरती है? तो उसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, यहां तक सभी को कोई मतलब क्लियर हो चुका है बात? चलिए, अब जो ये कर्क रेखा है ये एक जगह से गुजरती है जिसका नाम है बांसवाड़ा जिला। ठीक है, यहां से बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है। बाकी कितने राज्यों से गुजरती है आप कमेंट में बताइए, और उन राज्यों का क्रम से, पूरी तरह से क्रम से आप मुझे इसके नाम बताने हैं, जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है क्रम से नाम बताने होंगे। ठीक है, चलिए अगली छोटी सी बात मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में कर लेता हूं। चित्तौड़गढ़ देखिए मेसा के पठार पर स्थित है, दो नदियों के संगम पर स्थित है, जिनमें से एक नदी का नाम गंभीर है, दूसरी का नाम आप मुझे बताइए कमेंट में कौन से है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो अपने अंदर सभी दुर्गों की श्रेणियों को समाहित किए हुए है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये बातें कही जाती है। बड़ा प्रकोटे वाला दुर्ग, सबसे बड़ा रिहायशी किला चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग को बनवाया था मौर्य शासक चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने।
इसका नाम चित्रांग भी मिला है और चित्रांगद भी मिलता है। ये दोनों लिखवाने का जो परिप्रेक्ष्य है वो इसलिए क्योंकि एक बार एक परीक्षा हुई थी जिसमें ये दो नाम दिए गए थे और इनमें से ये नाम मान्य हुआ था। ठीक है, हालांकि कई किताबें ये भी कहती है, कई किताबें ये भी लिखती है, लेकिन हमारे पास जो नाम है वो दोनों ही होने अनिवार्य है। हालांकि बाद में ये क्वेश्चन आउट हुआ था क्योंकि चित्रांग और चित्रांगद कोई मतलब वो एक फुली सी बात है, कोई खराब सी बात है ये। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर इसमें जो किला है इसको कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला है, सबसे बड़ा रिहायशी किला। और ये जो चित्तौड़गढ़ जो है यानी कि इसको जो जीता था सबसे पहले, जो यहाँ पर जो राज किया था वो किया था गुहिलों ने राज किया था राजस्थान से। तो गुहिलों में एक नाम आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल ने एक मौर्य शासक मान मौर्य को हराया था, मान मौर्य। ठीक है, इसमें मान मौर्य भी आता है, मान मौर्य भी आता है। इसको हराकर ये इस दुर्ग में बप्पा रावल या इस जो जगह है यहाँ पर जो गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में दो तीन बातें हम और पढ़ेंगे। जैसे बप्पा रावल जो है उनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम है हारित ऋषि, हारित ऋषि। ठीक है, हारित ऋषि ने कहा जाता है कि बप्पा रावल को एक वरदान दिया था कि आप जाओ और इनको मतलब एक युद्ध करो, आप जीतोगे। ये वो लगभग ऐसे कुछ बहुत से शासकों को वरदान दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानियां बनती है बाद में, किसी ने वरदान दिया, फलाने ने वरदान दिया। ठीक है, तो कहा जाता है कि हारित ऋषि ने वरदान दिया तब मान मौर्य को बप्पा रावल हरा पाए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, एक लिंगनाथ, सॉरी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, सॉरी वो उदयपुर में है, उदयपुर में। ठीक है, तो एक जो बप्पा रावल है इन्होंने खुद को शासक न कहकर एकलिंग जी को अपना शासक घोषित किया और स्वयं को एकलिंग का दीवान माना। इसके बाद जो भी गुहिल शासक आए थे, जो भी गुहिल शासक आए थे, क्योंकि उदयपुर जो है वो बाद में बसाया गया शहर, सबसे पहले जो बसाया गया था वो चित्तौड़गढ़ ही था। तो जहां पर जैसे ये जो चित्तौड़गढ़ है, जैसे राजसमंद है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर ही आता है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा चित्तौड़ कहलाता था पहले। ठीक है, तो चित्तौड़ के, या आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ के जो शासक होते थे या गुहिल शासक होते थे, जो मेवाड़ के शासक, यहाँ ये मेवाड़ भी कहलाता था, ये मेवाड़ के जो शासक थे ये अपने आप को किस नाम से मतलब किस नाम से अपने आप को सुशोभित करते थे, तो वो था एकलिंग का दीवान। ये स्वयं को शासक नहीं मानते थे, ये मानते थे कि हमारा जो शासक है वो एकलिंग जी है। एकलिंग जी यानी भगवान शिव को अपना शासक ये मानते थे और स्वयं को उनका प्रमुख मंत्री या दीवान मानते थे, सैन्य सेनापति, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये कहकर अपने आप को सुशोभित किया करते थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बातें हम इस कोटा के बारे में कर लेते हैं। जो ये कोटा है, आपको जो कोटा दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोटा देखिए, औद्योगिक नगरी है कोटा, पहली चीज औद्योगिक नगरी। दूसरी, यहां पर कैथून कोटा में एकमात्र विभीषण मंदिर है, विभीषण मंदिर। सर्वाधिक नहरों वाला देश, नहरों वाला जिला, सर्वाधिक नहरें। ठीक है, और कोटा के अंदर आपको क्या मिल सकता है, कोटा में आपको क्या मिल सकता है, इसके बारे में आपने एक बात देखी होगी, कोटा डोरिया। ये भी कोटा में है। ठीक है, और आपने एक जैसे कोटा बूंदी का जो क्षेत्र पड़ा होगा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता था हाड़ौती। ठीक है, तो ये जो कोटा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाड़ौती का समृद्ध क्षेत्र है, हाड़ौती का सबसे समृद्ध क्षेत्र कोटा कहलाता था। ठीक है, कोटा को हाड़ौती का सबसे समृद्ध क्षेत्र कहा जाता है। और कोटा के जो महाराव थे 1857 के समय, वो थे कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं
और आगे जो जिला है उसका नाम है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं साथियों, झीलों की नगरी, एकलिंग जी की नगरी, एकलिंग जी की नगरी है कोटा, सॉरी उदयपुर, कोटा नहीं उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पिछोला। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, बंजारे द्वारा, ठीक है। और ये जो पिछोला झील है, इसमें कहा जाता है कि पिछोला जो झील है, इसमें एक चबूतरा बना हुआ है जिसे कहते हैं नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, ठीक है। नटनी के चबूतरे के बारे में जो एक बात कही जाती है कि राणा लाखा, राणा लाखा जिसे कुंवर चुंडा का बाप कहा जाता है, कुंवर चुंडा का पिता, लकी राजा कहा जाता है राणा लाखा। लै से लाखा, लै से लकी, लकी यानी कि किस्मत वाला राजा। देखो कैसे किस्मत वाला राजा, ये है लाखा। इसी लाखा के समय मारवाड़ का एक स्टोरी आती है कि मारवाड़ का एक राजा था रणमल, ठीक है। रणमल की एक खूबसूरत बहन थी हंसाबाई। रणमल एक बार लाखा के पुत्र कुंवरचूंडा के लिए एक विवाह का प्रस्ताव लेकर मेवाड़ में आता है। तो कुंवरचूंडा उस समय दरबार में मौजूद नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं। तो हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर राणा लाखा आता है, रणमल आता है लाखा के पास। तो लाखा से वो बस सिंपल यही बात कहता है कि मैं मारवाड़ से आया हूँ, रणमल मेरा नाम है, और मैं यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रस्ताव दूं या प्रस्ताव रखूं। तो लाखा जो है इसने मजाक की, इसके साथ मजाक की है। राणा लाखा जो है वो इस बात को एक मजाक में ले लेता है, और ये जो राणा लख है वो कहता है कि मैं तो बुढ़ो हो गयो, मैं किया ब्याह कर सकूं। अपा देखो ये है भी, मैं तो हो गया बुढ़ा, सीधी स्पष्ट एक बात। अब थे थरे बहन खातर कोई और देखो भाई, मारू तो कोई मारे तो सरदार। तो रणमल जो है वो इस मजाक को ले लेता है भाई सीरियस, जम्मा सीरियस, दिल पर ले गए छोड़ो। रणमल कहता है कि अगर मैं कहूं कि यह संभव है तो लाखों कह भाई कहानी संभव तो को नहीं की कर ले बुलाई। तो इधर से एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिसका नाम है कुंवर चूंडा, ठीक है। अब चूंडा जो कहता है एकदम निकल गया आगे। चूंडा ने कहा क्या बात है। इधर से रणमल बोला कि देखो मैं मेरी बहन को ब्याह थार सा कर तो दूं, पर शर्त है एक। क्या बोल भाई के बात, तेरा शर्त तो सुन लिया, माननी नहीं माननी बताओ अपने पर। तो रणमल बोलियो कि मेरी बहन को ब्याह थार सा हो जिसी, पर मेरी बहन यानी कि क्यों है हंसाबाई से जो उत्पन्न संतान है बा इस मेवाड़ का शासक बनेगी। तो लाखा बोला नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो चुंडा भाई पितृ भक्त व्यक्ति, चुंडा बोला कि ना, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे पिता न कर सकते हो। अगर आप अपनी बहन का विवाह अब मेरे पिता से कर देते हो तो मैं कुंवर चुंडा आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेवाड़ की गद्दी से अपना हक छोड़ता हूं और आजीवन इस गद्दी का सेवक बनकर रहूंगा। चुंडा की इस प्रतिज्ञा से, चुंडा की जो ये प्रतिज्ञा थी, इसके बाद चुंडा को कहा जाने वाला लगा मेवाड़ का भीष्म, ठीक है। पहली बात तो इन खातर राणा लाखा लकी है, पहली चीज। दूसरी चीज राणा लाखा लकी क्यों है, देखो उदयपुर में एक जगह है जावर। जावर जो है वो एक चांदी की खान थी पहले, चांदी की खान 12 लाखा के टाइम में लाद गई जावर चांदी की खान।
आप आधी उम्र की छोरी को ब्याह करा दियो बेटा को चक। अब ब्याह करायो तो करायो बिचोलो ही मोटिंगर आप नहीं सारो ही की। अब देखो जावर जो माइन है वो अब से केवल शीशा दस्ता निकालती है, अब केवल शीशा और दस्ता निकालती है। एक और लकी, अब एक बनवाई गई झील, कौन सी झील? पिछोला झील। अब आज की पिछोला झील है, इनके बारे में कही जाए एक नटनी आईडी, जोरगी सी नटनी बा, मतलब एक रस्सी को ऊपर चाल के एक जगह दूसरी जगह उड़ जानती, रस्सी पर चाल चाल के। तो राणा लाखा आ बात पे तो चले, राणा लाखा कह बिल्ला वो करतब तो देख लियागा, अब देख लियागा जना। नटनी कन बुलाई, नटनी नटनी कह ठीक है मैं चालूंगा। राणा लाखा कह झील गए बेचारा चालना पड़ा लो झील गए ऊपर आकर। तो नटनी राजी हो जाए कहो तथास्तु करशा के जरूर करशा, लेकिन शर्त है एक। राणा लाखा बोलिया बोलो अगर मैं इस ओर से उस ओर तक चली गई तो मेवाड़ का आधा राज्य मेरा होना चाहिए। तो राणो लाखो अब लोग बिचारे बैठे है गंदा, अब बोल दियो कि हाँ ठीक तू चाल के जा, अठू ले गए अठने चाल बीच में झील पिछोला, ठीक है अगर तू पूगगी तो मेरो आधो राज्य तेरो। अब आ नटनी के करो अठू चाल पड़ी और अटते आ गया, अटते आ गई जना भी राणा लाखा की दिक्कत होगी, आधी दूर में तो आधे ज्यादा तो गई आ तुम्हारो राज्य चक लेगी। तो राणा लाखा के करो एक मंत्री बुलायो, मंत्री बुला इस जगह पर कट मरा दिया, कट मरायो। नटनी नीचे सीधी ऊपर, नटनी के करियो नीचे आपड़ी सीधी ऊपर उड़ गई। अब राणा लाखा को ये जो बात है ये थोड़ी सी गलत लगी कि भाई मैंने अपने स्वार्थ के लिए इससे पहले शर्त लगा ली, शर्त पूरी नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया इस नटनी का बना दिया एक चबूतरा। आज भी पिछोला झील में एक चबूतरा है, नटनी का चबूतरा कहते हैं इसको, ठीक है। सालो उदयपुर की बातें पूरी। आज राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? अब मैं थारस से पूछूंगा 3 क्वेश्चन। पहली, भारतीय वन नीति कब लागू हुई? एक, राज्य वन नीति कब लागू हुई? और तीसरा है राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत वन होने अनिवार्य है? तो इस जो ये संयुक्त वन प्रबंधन नीति है इसका है 1991, ठीक है। चलो आगे चला। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? देखो पहली बात तो ये मरुस्थल होता क्या है? मरुस्थल होता है मृत भूमि, मृत भूमि, ठीक है। ये बर्फीला भी हो सकता है, ये रेतीला भी हो सकता है। अगर बर्फीले मरुस्थल की बात करें तो कौन सा है? लेह या लद्दाख वाला। रेतीले मरुस्थल की बात करें भारत में तो कौन सा है? यह है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भारत में है, कितना प्रतिशत पाकिस्तान में है? कमेंट में बताओ जवाब। अब देखो बात, ये जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1977-78 में, ठीक है। चलो आगलो देखो, आगलो ओलो आर्य क्या है? कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो 3 चीजा बताशो, 3 चीजा रट्टो मार लियो, काना मां जितो भी थारो ईयरफोन ऊरफोन ठुसे डे सारा क्लियर कर लियो। कैसे काली, कैसे कपास वाली, ठीक है, यानी कि कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास वाली मिट्टी, ध्यान रख लियोगा। अब ये काली कपासी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हाड़ौती में, स्पेशल हाड़ौती। हाड़ौती में भी खटसी ज्यादा, तो झालावाड़ साइड में ज्यादा।
और जिको आपनो इलाको है यानी कि आपनो किशो इलाको हनुमानगढ़ गंगानगर साइड को जिको इलाको है बिंगे मां जठे नाली एरिया आवे नाली एरिया वहां पर जलोढ़ मिट्टी तो पाई भी जाती है लेकिन ये काली मृदा भी वहां पर पाई जाती है। इसे वर्टी सोल कहा जाता है, वर्टी सोल इसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वर्टी सोल कहा जाता है। अब देखो एक बात और, मिश्रित लाल व पीली मृदा, मिश्रित लाल व पीली मृदा देखो मैं थाने एक राजस्थान में नक्शा बना के दिखाऊं यहाँ करके यहाँ से। ठीक है, अब जिको इलाको चौधरी ओ है नहीं अठलो अठे पाई जाए मिश्रित लाल पीली मृदा। ठीक है, बूरी जलोढ़ मृदा लियो, फिर बूरी जलोढ़ मृदा मा जावा ये बूरो कट गयो आगे, इस इलाके में बूरी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। ठीक है, मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा अठे है। लाल लोमी मृदा तो ओ कूंट वाला इलाको दिखा जी कोठ लाल है लोमी मृदा थोड़ी सी लाल लोमी अठे। ठीक है, इन्ना करना। लेवा तालाब, लेवा तालाब 12, एक गोलेराव तालाब कठे कमेंट में बताओ। दूसरा देखो एक चीज बता देता हूं, 12 से कुछ क्वेश्चन आते हैं। 12 पहली बात सहरिया जनजाति 12, दूसरा ब्रह्माणी माता मंदिर सोरसेन 12, तीसरा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये सेकंड है चंबल घड़ियाल सेकंड अभ्यारण्य। ठीक है, या मगर अभ्यारण्य, मगरमच्छ अभ्यारण्य या चंबल अभ्यारण्य, या इसे एक और नाम दिया जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, ये अन्य कई नाम है इसके, शेरगढ़ 12, शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये शेरगढ़ 3 जगह पर है, ध्यान रख लेना। शेरगढ़ अलवर में भी है, शेरगढ़ धौलपुर में भी है, शेरगढ़ 12 में भी है। ठीक है, वो ध्यान रख लेना। ओके, अब कोटा, कोटा को मैं थाने पहले ही बता चुकी हूँ। बूंदी बावड़ियों का शहर बूंदी। ठीक है, यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी इसकी है भाई, कण बनवाई है 84 खंभा की छतरी। नाम सुने है कि अनिरुद्ध हाड़ा बन बनवाई, विनय सिंह अनिरुद्ध हाड़ा। ये लगभग जो बड़े बड़े नाम है, विनय सिंह महाराजा, विनय सिंह महाराजा, जो अनिरुद्ध सिंह, ये जो हाड़ौती वाले राजा ज्यादातर है वो बूंदी में मिलेंगे। भीलवाड़ा मैनचेस्टर, भीलवाड़ा मैनचेस्टर राजस्थान का। और नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? खैरथल तिजारा। ठीक है, ध्यान रख लियो। चलो ऊपर चला फिर करो। बीड़ कट्ठे है वो, बीड़ कंफर्म करके बताओ, दिखा कट ठीक है। ठीक है, चलो सारागाह बीड़ का स्थानीय नाम सारागाह है, सारागाह का स्थानीय नाम बीड़ है। ओके डन। कंटीले वन ये पाए जाएंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। तिलहन उत्पादन सरसों, तिलहन ज्यादातर कट्ठा उसी उसी साथियों मेवाड़ इलाके में ज्यादातर मेवाड़ी। ठीक है, खाद्यान्न, खाद्यान्न पूर्वी मैदान को ज्यादा इलाको है। गांधी सागर राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित हैं? अंग तो स्पष्ट एक ही मैं बताऊं बात, नाम है चंबल। चंबल नदी पर अभ्यारण्य बनेडो है, पहला गांधी सागर बनेडो है, ब्यू बाद गया महाराणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बिराज। ठीक है, ओके एक ही जगह पर। माही नदी पर कोई अभ्यारण्य है कि माही बजाज सागर, सॉरी अभ्यारण्य नहीं, माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर में जिको बजाज है वो जमनालाल बजाज है, गांधी जी को 5वां पुत्र है, गुलाम नंबर 4 है। ठीक है, ओके। चंबल घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। लेकिन अगर राजस्थान की एकमात्र पूछे, राजस्थान में या राजस्थान में ही बहने वाली, सिर्फ राजस्थान में बहने वाली, तो वो बनास नदी आएगी। ठीक है, बनास और बाणगंगा नदी
एक जगह जहां पर मिलती है बनास और बाणगंगा नदी, या बाणगंगा नदी की है बिन के करे अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, रुंडित नदी, ठीक है, ये टाइप का नाम है। साबरमती नदी माही नदी की सहायक है। साबरमती नदी जी की अभी एक नहर निकालेगी जिसका नाम है नर्मदा नहर, और नर्मदा नहर जी की है बा सांचौर इलाका में मां बड़े और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फव्वारा पद्धति में सिंचाई हुआ है, ठीक है। बनास नदी इसको बरनासा कहते हैं, ठीक है। खंडे जी की राज समुद्र निकलन लाग रही खमनौर पहाड़िया बनास नदी। जाखम बहुदेशीय परियोजना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की भाई साहब थेवा कला प्रसिद्ध है, थेवा कला। अच्छा, माही नदी में एक बात और रहेगी भाई, माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा, या इसको कहते हैं वागड़ की गंगा, ठीक है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। और ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को यूं काटती है, ठीक है। जैसे ये माही नदी जो है वो कर्क रेखा को उल्टे यू के आकार में काटती है, 2 बार काटने वाली नदी है कर्क रेखा को। अच्छा, कमेंट में यहाँ बताओ भी जी की अपने विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ, और एक बताओ मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध, ठीक है। प्रतापगढ़ को कंठल प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, और सीता माता अभ्यारण्य जी को है वो उड़न गिलेरी खातर प्रसिद्ध है, उड़न वाली गिलेरी बोल, ठीक है। अजमेर, अजमेर चौहानों की राजधानी है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, नाग पहाड़ अजमेर में है, लूनी नदी को उद्गम अजमेर में है, जो को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बा अजमेर में है, सोनी जी की नसियां अजमेर गमा है, ठीक है। अढ़ाई दिन को झोंपड़ो अजमेर गमा है। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला विग्रह चतुर्थ अजमेर में बनाई। विग्रह राज चतुर्थ जी को है बिन आपा बिसल देव चौहान के जय, बिसल देव चौहान, चौहाना को अंतिम राजा जी को बिंगो नाम अजमेर गमा, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सोमेश्वर कर्पूरी देवी को छोरो 1192 91 1191 और 92 तराइन का 2 युद्ध लड़िया, पहला हम जीत गयो, दूसरा मार गयो मोहम्मद गोरी, ठीक है। बी कुनवारियो आलियो। डूंगरपुर, डूंगरपुर जी को इलाको है, मैं थाने पहले ही बता दिया, नवाटापुरा डूंगरपुर का गणेश्वर धाम है, माघ पूर्णिमा मेलो भरी जाए, आदिवासियों को कुंभ कहलाई जाए, ठीक है। अठे कवि या संत आपा केस का एक संत हाट है, तो बांगो थे नाम मन कमेंट करके बताऊंगा, नाम मैं कौन बताऊं, बांगो ग्रंथ बता दूंगा, चोपड़ा ग्रंथ है, ठीक है। चोपड़ा जी को ग्रंथ है, बिंग मां भविष्यवाणी करेगी कोरोना काल की, कोरोना की भविष्यवाणी करेगी, सांस को रोग बताएड़ो है मां, ठीक है। संत है वो, माघ कवि सॉरी माघ पूर्णिमा मेड़ो ब्रिज है, आदिवासियों को कुंभ है, 3 नदियां का संगम पर है, माही, सोम और जख, ठीक है। डूंगरपुर में गड़ियाकोट में एक उर्स ब्रिज है, अभी उर्स में किशोर पीर को उर्स है, क्यों उर्स है वो थे मैंने कमेंट में बताओ। डूंगरपुर में उर्स किसका बढ़ता है? जोधपुर, जोधपुर की तो बात ही न्यारी न्यारी है, जोधपुर का मां के कुछ है देखो। जोधपुर पहली बात तो राठौड़, जोधपुर एक ही नाम आवे ज्यादातर राठौड़, ठीक है। पहली बात मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग आ गयो। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के मां पहली चीज चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर है, अभी मैं गया हूँ, बड़ो मजो आ गया मंदिर में जाके, जबरदस्त मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जिसकी नींव 1459 में राव जोधा के द्वारा रखी गई है, जोधपुर शहर का निर्माण राव जोधा के द्वारा बस वो करवाया गया था। और राव जोधा जो है, इन्होंने कहते हैं कि करणी माता से आशीर्वाद लेकर राव जोधा ने इस शहर का जो जोधपुर है इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है, करणी माता का आशीर्वाद लेकर। करणी माता का वैसे तो मंदिर वहां पर अपने बीकानेर में, लेकिन करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर में हुआ है, सुवाप जोधपुर, ठीक है। और इस जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसमें एक महामंदिर है, जिसे महामंदिर है, जिसे नाथों का डेरा, नाथों का टीला, नाथों का मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण माननाथ यानी कि जो नाथ संप्रदाय का जो राजा था, यहाँ पर सन्यासी राजा जिसे कहते हैं, एक जोधपुर का राठौड़ राजा था माननाथ, मान सिंह राठौड़,
इसने आयसनाथ, अपने गुरु आयसनाथ से दीक्षा ली और आयसनाथ ने इनको एक प्रेरणा दी कि बेटा तू जा तेरो एक मंदिरियो बना दे आपने जोधपुर गया मां जिको मारो मंदिरियो या अपने नाथ संप्रदाय का मंदिर कुछ एक शाखा तो होनी चाहिए। जोधपुर के जो नाथ है उनकी शाखा है यहाँ पे महामंदिर जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा ओसियां जोधपुर में है, ओसियां के जैन मंदिर जोधपुर में है, सचियाई माता मंदिर जोधपुर में है और यहाँ पर जोधपुर में एक वो मंडोर बाग स्थित है, मंडोर बाग छतरियां हैं, राठौड़ शासकों की छतरियां मंडोर बाग, ठीक है। और जोधपुर की आप बात घनी है, सारी बात लगभग एक वीडियो में कवर होगा को नहीं, एक दिन जोधपुर को नैरो चैप्टर लेके फिर कवर कर शान है जबरदस्त। यहाँ पर एक मार्केट है भी, जसवंत मार्केट जिसे कहते हैं, जसवंत मार्केट गजब की मार्केट है जिसके एक लागड़ है घंटाघर, गजब गो घंटाघर शानदार देख गिरे होते गजब गो सुनो है। उड़न की लहरी ले ओ बब्बते तो कर गया है उड़न की लहरी, सीता माता अभ्यारण्य इकट्ठे रहो प्रतापगढ़ में, अरे लिखी जा आल्यो प्रतापगढ़, ठीक है। अब देखो ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर चूरू क्या खातर प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग और खेजड़ी वृक्ष को पूजनीय बताया है इसने जाम्बोजी ने, जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, पर्यावरण संत कहा जाता है। 29 नियम दिए, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, बचपन में कुछ नए बोलने मतलब कुछ ये क्या है, बचपन में बिल्कुल ही शांत स्वभाव के थे, इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्ति थे ये कि अपने आप में रहना बस ऐसा था। बचपन में अपनी जो ये चुप्पी के कारण इनको गूंगा गहला कहा जाने लगा, लेकिन बाद में इन्होंने पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत से कार्य किए, लोगों को 29 नियम दिए जिसके कारण बिश्नोई संप्रदाय का इन्होंने वो कहते हैं कि एक स्थापना की बिश्नोई संप्रदाय की। इनके संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति 29 नियमों का पालन करते हैं, खेजड़ी वृक्ष को पूजनीय मानते हैं और कृष्ण मृग को ये शुभ मानते हैं। जैसे पीछे देखा था ना आपने वो अपने सलमान खान ने एक काला हिरण ने मार दियो, अज तय कौन छो टेड़ो नहीं, अज तय कदी नहीं खदी वो गेड़ो पड़ी जेबी पर, ठीक है। हाँ चलो आगे, एक है केला देवी, केला देवी है भाई साहब करौली की मां, करौली केला देवी, एक करौली और केला देवी को बहुत गहरा नाता है। करौली में केला देवी का मंदिर भी है, केला देवी अभ्यारण्य भी है और केला देवी के जो मंदिर में जो भक्त हैं वो नृत्य करते हैं लांगुरिया नृत्य, ठीक है। लांगुरिया नृत्य किस जाति जनजाति के द्वारा किया जाता है कमेंट कर दो, दबा दबिया मन कौन जन के बिचारा बिचारा जे थरो जी भी करे नहीं हाँ सावल बढ़िया लागे कराने तो थे वो सब्सक्राइब और लालड़ियो बटन है भी पर बने की फेंकनो मारो मन कौन जान सब्सक्राइब कर देना चाहिए थे, ठीक है। चलो करौली, करौली को बिहड़ों की रानी कहा जाता है, बिहड़ प्रदेश, चंबल, दस्यु प्रदेश भी कहते हैं। दस्यु प्रदेश वो प्रदेश था जहां पर डाकू रहते थे, ठीक है। ये चलो आगे चला, ऑपरेशन फ्लड, देखो फ्लड का अर्थ क्या होता है, फ्लड होता है तूफान, ठीक है। आपदा आफत या जिसको आप कह दिया नहीं वो सरो बहुत ज्यादा भयंकर तरीका वो ऑपरेशन फ्लड था भाई साहब दुग्ध क्रांति से, मैं देव को नहीं करे लिखियो तो और भाजवा दूध उत्पादन, दूध से उत्पादन से, ठीक है। अब ऑपरेशन फ्लड 2-3 चीजें देख लियो, एक तो थे नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने दुग्ध उत्पादन जो बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था भाई, ठीक है। एक आता है गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए कौन से व्यक्ति जिम्मेदार है, तो इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत गैमा। विश्व स्तर पर कौन होगा कमेंट में बताओ दिखाना, गेहूं उत्पादन वाला कौन है विश्व स्तर पर, रोजा भाकर, रोजा भाकर, भाकर देखो भाकर का अर्थ ही पहाड़ी है, स्पष्ट एक ही बात, भाकर पहाड़ी और रोजा भाकर है जालोर गैमा, जालोर सुकड़ी नदी के किनारे है भाई, सुकड़ी नदी जालोर। एक बात बता दूं एज की मतलब नदियां का नाम या गाढ़ सा दिखे नहीं, सुकड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी, बांडी, जवाई, ये सारी की सारी एक ही नदी की सहायक है, नाम है भाई को लूणी, ठीक है। आ लूणी नदी है, आधी मीठी के आधी खारी के, बलोत्रा का जानते हैं जड़ शो खारो हो गए पढ़ना बड़ा नहीं, क्योंकि बलोत्रा में 2 प्रिंट हैं, एक का नाम है अजरक प्रिंट, एक का नाम है मलीर प्रिंट। यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है जो इस नदी के पानी के साथ मिल जाता है,
ठीक है, पहले तो कारण है ओ। दूसरा जो कारण है वो है तेथिस सागर का अवशेष शुरू हो जाता, ठीक है। यहाँ लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, सॉरी सालो। अब जालोर पिछड़ा जिला है, जालोर से अलग हुआ जिला है सांचौर, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ठीक है। जयपुर गुलाबी नगर, अलवर मेवात क्षेत्र, अलवर मेवात, मेवात से मैं एक नहीं दो तीन नाम सामने आते हैं, एक तो था जहूर खान मेवाती, जहूर खान मेवाती एक नाम। ये तो है बपंग का जादूगर, बपंग एक वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है जिसको बजाने वाला है ये जहूर खान मेवाती, ठीक है। ये बपंग का जादूगर कहलाता है। दूसरा नाम है हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। हसन खां जो मेवाती है वो मेवाड़ की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनानायक था। दो है, मतलब दो नाम आवे, याद रख लीजिए। एक तो नाम आवे हाकिम खान सूर, हाकिम खान सूरी, ये तो था राणा प्रताप के समय, लेकिन हसन खां मेवाती राणा सांगा के समय है, ठीक है। ये खानवा युद्ध में था। एक नाम और आवे जिसका नाम है संत लालदास जी, लालदास जी, धोली दूब अलवर में वो जन्म हुए हैं। बठेगा ए में मुसलमान हा, लेकिन लालदास जी बन जे संत बन जे पत्तो को निके कारण है, ठीक है। आ जाओ आगे चला। मेव आंदोलन में भी अपने चलायो संत लालदास जी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीना की एक ही है नर्मदा नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना, मध्य प्रदेश राजस्थान दो जगह की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कठू प्रवेश करे भी राजस्थान में, बताओ। राजस्थान में एक जगह है टिब्बी, टिब्बी की एक झील है तलवाड़ा, बठुआ राजस्थान में प्रवेश कर जी, ओके डन। और ये जाती है हमारे मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, यहाँ इसकी शाखा जाती है। माही बजाज सागर, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, गुजरात में चली जाती है, पर जागे भी किसो है वो इनके पास है नहीं। भारत का माइया लक्षद्वीप पढ़ो, अरब सागर इन मजा आगे पड़ जाए, ठीक है। कदे कदे बोल जा हमारे याद बन यार। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP, ये है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती है। अरे तेरी पहली बात तो जिन्ना है कटकट वो देख लो। पहली पुष्कर झील अजमेर, अन्ना सागर अजमेर, मान सागर कोंठा, बजाज सागर, वो तो माई बजाज सागर वो सागड़ी झील है बठी है बजाज सागर, ठीक है। तो बजाज सागर राष्ट्रीय झील के अंतर्गत कौन आने ला रही भाई, संभाल ली हो। मान सागर देखो अभी है मेरा वो तो याद को नहीं बेड़ंगो वो कट्ठे नजीक जी लिख दिए माँ उठे देख लियो। बाकी उत्खात भूमि, बैड लैंड ट्रोपोलॉजी कहते हैं इसको, बैड लैंड ट्रोपोलॉजी, इसे उत्खात भूमि कहा जाता है, ठीक है। आज चंबल ही बनास कह, चंबल में मैं तुम्हें बात बताई ही बीहड़, अब बीहड़ ही बैडलैंड कहलावे, बीहड़ ही बैडलैंड कहलाती है, ठीक है। गग्गर नदी, नट नदी, पाट, नाली, दृष्टवती, सरस्वती, गग्गर, अकरा आ सारी आई है, ठीक है। बाढ़ आ गया पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास में पानी टप गया भाई, पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अकरा कहलाता है, ठीक है। थार पारकर गाय भाई, थार पारकर ये जो रेगिस्तान का थार रेगिस्तान का इलाका है वहां पर मुख्य रूप से ये पाई जाती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कठै बीकानेर, बीकानेर में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान सेंटर मैं गेड़ो बढ़िया जिया है, सावल जिया ऊंट गए या ऊंटनी गए जिसको दूध है भी आइसक्रीम मठ मिले, ऊंट के बालों से, ऊंट की खाल से जो प्राप्त प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भेड़गो क्वेश्चन आयकर है कि भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र वो है अभी का नगर टोंक, ठीक है। बकरा बापा ध्यान को नहीं कटा है। चलो आगे चलो। नक्की झील माउंट आबू, इस नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण नाखून उसके खोदने से किया गया है। अब माउंट आबू में एक ही बात बता सकता है, सबसे ऊंचा पूछ ले राजस्थान में तो वो माउंट आबू में मिलेगा,
उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही, ओके। नक्की झील सिरोही, गुरु शिखर सिरोही, आलियो माउंट आबू घुमाइए, सारू ऊंचोड़ंगो सिरोही घुमाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेम की समस्या किस जिले में होगी? जिक्कर जिले का मां गगर है, बठई सेम है, आलियो गगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारा गंगानगर और कर लियो, SGNR, ओके डन। चलो, गिर नस्ल की गाय की गिर गुजरात में पाई जाए भाई। देखो 8 क्वेश्चन थारा क्लियर होना है। पहलो क्वेश्चन, गुजरात के गिर, गिर अभ्यारण्य गुजरात का है, एशियाई शेरों के लिए है, ओके डन। गाय की नस्ल गिर, गिर एक गाय की नस्ल भी है, ठीक है, और गिर जो है एक अभ्यारण्य भी है, गुजरात के अंदर है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गाय की नस्ल को राजस्थान में रेंडा कहा जाता है। नागौरी बैल नागौर में प्रसिद्ध है। थार पारकर गाय है। राठी गाय है, राठी गाय को कामधेनु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। जो नागौरी है, नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं, नागौरी बैल, ऊंची कदकाठी, लंबे सींग और भाल ढोने के लिए प्रसिद्ध ये बैल होते हैं, नागौर में पाए जाते हैं। तेजा जी पशु मेले में मिलते हैं, परबतसर नागौर। अब तो रीड को सामने परबतसर ध्यान रख लीजिए। निम्न में से उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, आगे नहीं बात है, उष्ण कटिबंध। अब पहली बात कहते इनर ऊपर ले भाई तो काट दीजिए, उष्ण कटिबंध। वो हाड़ोती है, हाड़ोती उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता, ये अति आर्द्र प्रदेश में आता है। इन भी उड़ा दो बेचारा बच्चों, चूरू, आलियो चूरू। राजस्थान वानिकी विविधता परियोजना किसके द्वारा? तो जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है भाई, विश्व बैंक लोन देता है, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है वो एशिया के डेवलपमेंट पर कार्य करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये व्यापार संगठन है, विश्व का व्यापार संगठन है। प्रशासनिक प्रतिवेदन सर वह जिला जहां प्रतिशत वन सर्वाधिक है उदयपुर। देखो सबसे ज्यादा वन उदयपुर में ही पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाएंगे? उदयपुर में। इसके बारे में मैं 2-3 बातें बता देता हूं कि एक तो वन, अरे रुक जा भाई, एक वन में रहने वाले आदिवासी, और दूसरा अगर वन है तो वनों को पानी भी चाहिए, तो दूसरा है झील। ये तीनों रंगों साधन बता उदयपुर में पाई जाए, ठीक है। आदिवासी जनजातियां उदयपुर में है। हालांकि यहाँ पर तो देखो मेवाड़ जो इलाका है उसको अगर हम राज चिन्ह की बात करें तो मेवाड़ के राज चिन्ह में भीलों को स्थान दिया गया। आदिवासी भी कौन सा है? भील, ठीक है, भीलों को स्थान दिया गया है। महाराणा प्रताप को भील कीका कहते थे, कीका छोटे बच्चे को कहा जाता है, ओके डन। चलो आगे, राजमहल टोंक, राजमहल टोंक, इस राजमहल से मुझे त्रिवेणी संगम याद आ रहा है। अब आप कमेंट करो, त्रिवेणी संगम राजमहल में कौन कौन से हैं? एक तो मैं बता दूं थाने, बनास नदी है, बनास नदी के साथ 2 नदियां किशोड़ी है, एक तीन किसी किसी नदियां पे कमेंट करके बता दो दबा दब। तो तांबड़ा, तांबड़ा कोई एक खनिज पदार्थ है, तांबड़ा। चांदी के तो नाम लेते हैं, एक ही नाम सीध मावे जावर, ठीक है। तांबा नाम लेते हैं खेतड़ी सीध माजिए, ओके। भारत माला परियोजना, आजकल ही भारत माला इतनी रांद कट रही है नहीं, जिग्गा जिग्गा टूटी फूटी पड़ी है, देखो। चलो छोड़ो, पर परिवहन संबंधित है अपने तो। अच्छा, एक वो समुद्र सुरक्षा जिको है नहीं, इनका खातर एक मैं बात बता दूं, जिको अपने चाइना है, चाइना ने हमारे भारत के ऐसे, जैसे ये भारत है, अरे यार यहां से जैसे ये भारत है ऐसे, ठीक है, यहां पर अपने कुछ टापू स्थापित कर लिए इस जगह पे ऐसे। इसको मोतियों की माला इन्होंने नाम दिया है, मोतियों की माला, ठीक है। किन्नू की पैदावार किस जलवायु क्षेत्र में की जाएगी? तो अब जलवायु क्षेत्र में थाने 1B 2B ये बताशू तो थारे समझ में आने को नहीं, एक नई क्लास एक खातिर लेशा, ओके। चलो फिर आगे चलो। गोविंद गुरु संप सभा 1805, सॉरी 1803। देखो गोविंद गुरु साधु गोविंद गिरी है, गोविंद गुरु गोविंद गिरी एक ही बात है, ठीक है।
इन्होंने क्या किया कि भीलों के उत्थान के लिए, भीलों के उत्थान के लिए संत सभा का आयोजन किया था। ठीक है, डूंगरपुर में, जिसको बेणेश्वर आप पढ़ गए हैं, बस सेम बाई बठई बाई जी, बेणेश्वर के अंदर इन्होंने सभा का गठन किया, संत सभा का गठन किया। 1803 में सम्मेलन हो बठे मेवाड़ की सेना गई, मेवाड़ की सेना जाके गणकरासन बूंद के रख दिया। ठीक है, गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्लों की एक हितकारिणी सभा थी। ठीक है, नवाटापुरा। विजय सिंह पथिक और भूप सिंह गुर्जर नाम था इस व्यक्ति का, भूप सिंह गुर्जर। जमुनालाल तो बजाज है, गांधी को 5वां पुत्र। मत्स्य संघ ए बी सी डी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी जयपुर रियासत से संबंधित थी। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रजामंडल में जो अंजना देवी चौधरी है, अंजना देवी चौधरी और रतन देवी शास्त्री है शायद, अंजना देवी चौधरी किससे संबंधित थी वो बताओ मेरे को, कमेंट में बताओ जल्दी। करौली में केला देवी किस नदी के किनारे है? तो काली सिल नदी केला देवी। देखो करौली केला देवी। अब भी थोड़ी सी देर में बात करी, केला देवी आई खड़ी है। जय माता दी। चलो आगे। कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो गागरोन दुर्ग नहीं है भाई, इसका निर्माण करवाया था, राजा था बिजल देव डोड। ये जो डोड है ये परमारों का गोत्र है, परमार शासकों का गोत्र। और परमारू मेरे याद आई, गुरु वशिष्ठ ने सिरोही जो एक पठार है, उस पहाड़ पर, सिरोही के पहाड़ पर एक अग्निकुंड सिद्धांत से 4 जातियों को पैदा किया था, 4 क्षत्रियों को पैदा किया था। ठीक है, जिसकी जो जानकारी है वो चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में मिलती है। इनमें से चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, ये 4 मिलते हैं। ठीक है, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, जिनमें चालुक्य को सोलंकी भी कहा गया है। ठीक है, चलो। कतरियासर सिद्ध जसनाथ जी, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर। देखो अब कतरियासर बीकानेर सब जसनाथ जी आ गए। जसनाथ जी संबंधित आप 10 से एक बता दो। देखो करी जरो, इनके जो गोपे होते हैं इनको कहा जाता है जसनाथी सिद्ध। जसनाथी सिद्ध हो गया नंबर 1। अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते समय जो नारा लगाते हैं उसको कहते हैं फतेह फतेह। ठीक है, जसनाथ जी यहाँ है। ओके, अब 10 बातें तो कठू लिया, 3 बातें जी इंपोर्टेंट भी आप कर दी। एलियो अब हरिदास, ये है हरिदास सांखला। ठीक है, हरिदास सांखला। इनके बारे में कहा जाता है कि जो हरिदास सांखला जी है ये भाई पहला डाकू, खतरनाक वाला डाकू हुआ, लोगों ने मार देवता। फिर कोई संत की यहाँ शरण में आ गया, वहां को यानी ज्ञान मार्ग दे दियो, भाई सब चाल पड़ा। दरियाव जी, इन दरियाव जी पर एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी, पूरी वीडियो बनाई जाएगी। अठत में थाना है, क्यों कौन बताऊंगा। ठीक है, संत दरियाव जी के बारे में। लेकिन जाम्बो जी अभी पीछे चर्चा करके आए हैं। बचपन में चुप्पी के कारण इनको गूंगा गहला कहा जाता था। पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण संत हैं, वन्य जीव प्रेमी हैं। कृष्ण मृग खेजड़ी वृक्ष को इन्होंने पूजनीय बताया है। 29 नियम दिए हैं, बिश्नोई संप्रदाय चलाया है, जाम्बा गांव। और एक इनका और एक जो ग्रंथ था इनका, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, ये इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, सालों आगे। शिकार, कोटा, शिकार, एक नाम उम्मेद सिंह। देखो कोटा के महाराज जो भीम सिंह हैं, कोटा के महाराज भीम सिंह जो हैं वो राज प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। जो हमारा एकीकरण का आंदोलन चल रहा था उसमें ये राज प्रमुख के पद पर हैं। और ये राजा राम सिंह जो है, राम सिंह सेकंड है भैया, ये 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराज थे। ओके, परबतसर ले, अब भी नाम आयो परबतसर, चिकम गायांगी खरीद फरोख्त वगैरह वो अपने इनमें आवे। तेजा जी, तेजा 10वीं अब भी पीछे गई है काली। ठीक है,
तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, सॉरी दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दो त्योहार होते हैं, एक तेजा दशमी और एक रामदेव जी की जयंती मनाई जाए, सॉरी रामदेव जी की बीज में अपने पूजा हुए। ओके आलिए, तो तेजा जी को जी को प्रमुख मंदिर है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन, पहला तो नागौर में होया कर, तो अब डीडवाना कुचामन में है। कुछ मंदिर है जैसे सेंद्रिया अजमेर, सुरसुरा, तेजा जी अजमेर, ऐसी ऐसी जगहों पर उनके मंदिर पाए जाते हैं। तेजा जी सर्परक्षक देवता है, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, सर्प के दंश से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। गोगा जी भी सर्परक्षक देवता हैं। चूरू के ददेरवा में और हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में इनके मंदिर पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में इनका मंदिर है, नौर तहसील में ये हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी पड़ता है। ठीक है, ये भी सर्परक्षक देवता माने जाते हैं। तेजा जी रामदेव जी को पीरों का पीर कहा गया है। ठीक है, देखो राजस्थान में 5 पीर हैं, इसमें से रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी सांखला। ये 5 पीर यहां पर माने गए हैं। ठीक है, यहां पर हड़बू जी को तो गोगा जी का, सॉरी रामदेव जी का मौसेरा भाई तक माना गया है। दोनों के गुरु एक ही थे। बालीनाथ की गुफा जो है या बालीनाथ का मंदिर जो है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। ओके चलिए, पाबू जी जो है वो ऊंट रक्षक देवता है। ऊंट रक्षक देवता पाबू जी, ऊंटों के देवता, ऊंट रक्षक देवता या प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है पाबू जी को। राइका या रेबारी जाति ऊंटों में कोई रोग उत्पन्न होने पर पाबू जी की सेवा या पूजा करती है। ठीक है, चलो सीतर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर है भाई साहब। जोधपुर के वर्तमान जो राजा है वो गजे सिंह सेकंड है शायद। चांद बावड़ी अब बानेरी दोसा। ठीक है, और दोसा में जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भानगढ़ भूतिया दुर्ग आमेर जयपुर में है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की 2 जो पुस्तकें हैं वो प्रसिद्ध है। एक तो था आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडारा, तो जैसलमेर दुर्ग में इनको सजा दी गई थी। 1857 का प्रथम नसीराबाद छावनी, नसीराबाद आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और एक कई जगह है, नसीराबाद अजमेर में भी ध्यान रख ली। ठीक है, एक आउआ पालिम भी ठाकुर कुशाल सिंह के समय है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समय समकालीन चंदेल शासक परमर्दी देव चंदेल था भाई, परमर्दी देव चंदेल। देखो जयचंद तो था गहड़वाल शासक, इसकी पुत्री से पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेता है। वैसे तो ये जो गहड़वाल है वो पृथ्वीराज चौहान का मौसा है शायद, ये ऐसे कुछ था, मौसा है। ठीक है, या मौसा है या पता नहीं मौसेरा भाई है, ऐसा कुछ था इनके बीच में। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। अजमेर के पहले सांबर थी भाई, सांबर को शाकंबरी कहा जाता है और शाकंबरी में शाकंबरी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। शाकंबरी माता को सब्जियों वाली देवी कहा जाता है। सांबर झील अजमेर में ही है। क्या 11 जून 1681 औरंगजेब ने बागीपुत्र दुर्गादास राठौड़, बागीपुत्र को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो संभाजी